साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। फ़िलहाल तो आज का प्लान था कि हरियाणा के लिए रवाना होंगे, मगर जानकारी मिलने के बाद जिस तरीके से कि बसपा का कार्यक्रम और जो बसपा और इनेलो गठबंधन का कार्यक्रम होना था 1 तारीख से वो 4 को हो गई है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कार्यक्रम की तिथि जो बढ़ाई गई है और क्या हो रहा है हरियाणा में, ये भी हम बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसा लगा हमारा वीडियो। और हरियाणा से रिलेटेड कोई अच्छी अपडेट जाननी हो या कोई बात जिस बिंदु पे हमें बात करनी है उसके बारे में जानकारी देनी हो तो हमें कमेंट करके दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और उस पर स्टोरी होगी तो स्टोरी भी करेंगे। और कुछ अपडेट हो हरियाणा की जो हम ना बता पाए वो भी हम बताएंगे। आप हमें यहाँ पे अपडेट दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, हरियाणा के लिए हम लोग रवाना होंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे निवेदन है कि आपके स्क्रीन पे हमारा QR कोड दिखा रहा है। इस QR कोड से आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा का जो कार्यक्रम है उसको कवरेज करने में आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होगी, तो उसको सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात कि बसपा का जो गठबंधन हुआ है इनेलो के साथ, उसके साथ तमाम अपडेट है जो आपके साथ साझा करेंगे। कोशिश करेंगे कि कल लोगों से जुड़कर एक अच्छा वीडियो आपको दे पाए और वहाँ की तैयारियों को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उनके द्वारा हम आपके पास पहुँचा पाएँ। जिस तरह से बसपा ने हरियाणा में गठबंधन किया है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा बनी हुई है। चर्चा बनने का कारण भी है कि जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का जो गठबंधन था, JJP जिसे कहते हैं, वो गठबंधन अब टूट गया है। इस गठबंधन के मुताबिक वहाँ पर सरकार बना पाई थी, मगर आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला जब आया था उसी बीच हरियाणा से एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें आकाश आनंद, आनंद कुमार, मायावती, अभय सिंह चौटाला मौजूद थे। इससे साफ साफ चर्चा बनी हुई थी कि हरियाणा में अब गठबंधन हो चुका है और उस चीज़ को बस सामने लाने की ज़रूरत थी, वो भी आकाश आनंद की मौजूदगी में। उस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया और ये गठबंधन फाइनल हो गया। इस गठबंधन में ये भी बताया गया कि 37 सीटों पे बसपा लड़ेगी, वही बाकी तमाम सीटों में 90 सीटों पे और भी पार्टियां आ सकती हैं। उस पार्टियों के बारे में मैंने पिछला वीडियो करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर जिस तरीके से कार्यक्रम की तैयारी की गई थी कि हर लोकसभा के हिसाब से, जिसमें 8 या 9 विधानसभा हैं, वो कार्यक्रम उस लोकसभा के तरीके से होगी। मतलब एक लोकसभा पे जितनी विधानसभाएं होती हैं वहाँ के पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी जिम्मेदार व्यक्ति जो बसपा के समर्थक हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करेंगे और उनके साथ इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला मौजूद होंगे। बताया जा रहा है बसपा ने वहां पे एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिस घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन योजना, जिसमें 7,500 रुपये और हर घर में एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी, मुफ्त गैस सिलेंडर व 1100 रुपये रसोई खर्च भी दिया जाएगा। वहीं पर बेरोजगारी भत्ता भी 21,000 रुपये दिया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और विभागों में जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ ये दर्शा रहा है, जो घोषणा पत्र इनेलो और बसपा गठबंधन का जो चल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसमें साफ साफ ये दिखा रहा है कि युवाओं के असल मुद्दे और देश में हो रही
बेरोजगारी की महामारी को ध्यान रखते हुए बसपा सुप्रीमो और इनेलो के प्रधान अभय सिंह चौटाला ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से वृद्धा पेंशन योजना जो होना चाहिए था 7,500 रुपये वो दे रहे हैं, और वहीं पे पुरानी पेंशन भी बहाल की है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की अहम वक्त एक नौकरी को देता है और उसके बाद जब वो कार्य करने में असमर्थ होता है तो वो एक पेंशन होती है जिससे वो अपना जीवन यापन आगे का कर पाता है। और ये बात इस मैनिफेस्टो में आपको दिख रही होगी। अब आपको हम बता दें, बसपा में और बसपा के समर्थकों में लगातार हैशटैग रन कर रहे हैं। हैशटैग जो है आकाश आनंद इन हरियाणा और मेरे साथ चलो बीएसपी से जुड़े, ये हैशटैग हैं और चल रहे हैं। उसमें एक बैनर भी मुझे देखने को मिला जिसमें लिखा हुआ है, खुशहाल हरियाणा के लिए इंडियन नेशनल लोकदल एवं बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। मतलब जिस तरीके से देश में बेरोजगारी से युवा परेशान हैं और लोगों की आय पे जो दिक्कत आ रही, इतनी महंगाई है, उसको ध्यान रख के इस कार्यक्रम का जो मैनिफेस्टो बनाया है, खुशहाल हरियाणा के लिए एनएलओ और बसपा गठबंधन विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। मैंने एक वीडियो में कहा था जिसमें तमाम लोग कह रहे थे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, रैली हो रही कि मीटिंग। मैं बता दूं, बसपा के कोई भी कार्यक्रम हो जो संख्या बल होती है, उसमें क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि संख्या का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा के सम्मेलन होंगे उसमें काफ़ी संख्या में लोग देखे जाएंगे। उसका कारण आपको हम बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो छाए हुए थे और तमाम लोग उनके कहने का अंदाज़े बयां को बहुत पसंद कर रहे थे और उनके शॉर्ट्स, उनके रील बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला रहे थे। और आकाश आनंद का जो एनालिसिस है, जो मैंने देखा नगीना से लेकर उन्नाव तक, वो अंदाज़े बयां लोगों के मुताबिक बदलता ही जा रहा था। जहाँ के लोग थे वहीं के अंदाज़े बयां में वो बोलते नज़र आ रहे थे और जो कॉन्फिडेंस था वो लोगों को बहुत भा रहा था और कहीं ना कहीं कह रहे थे कि बसपा सुप्रीमो हमारे सामने आ गई हैं। मतलब जो बसपा के उत्तराधिकारी बनाए गए हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। जिस तरीके से मैंने लोकसभा चुनाव में मुलाकात की, लोगों में बहुत भावुक थे आकाश आनंद को लेके। जिस तरीके से उनकी बात रख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आकाश हमारी बात बोल रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने देखा, तमाम नेताओं को देखा, मगर जो अंदाज़े बयां था बसपा का पुराना, जो माननीय कांशीराम साहब का तरीका था और बसपा सुप्रीमो का बोलने का अंदाज़े बयां था, वो आकाश आनंद के अंदर उनको दिख रहा था और लोग भावुक भी हो रहे थे और कहीं ना कहीं भावुक होके आंसू भी उनकी आंखों में दिख रहे थे। और आकाश की स्पीच पे लोगों का रिस्पांस भी बेहतर दिख रहा था। कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की जो पॉपुलैरिटी थी आकाश के प्रोग्राम के होते होते वो कम होती जा रही थी। मगर जब ये बसपा सुप्रीमो ने उनसे उनके कार्यक्रम के बाद वो जिम्मेदारी ली, क्योंकि आकाश आनंद के जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे थे उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था जो बसपा सुप्रीमो ने बताया अपनी समीक्षा बैठक में, ये भी सोचने की बात है कि आकाश आनंद को जब उत्तराधिकारी बनाया गया है तो तमाम जगहों पर आकाश आनंद के बोलने से पहले तमाम नेता खुद अपना भाषण दे रहे थे और ये चीज़ बसपा में कभी अलाउ ही नहीं थी, क्योंकि कांशीराम जी का कहना था कि बसपा में
जब नेता बोलेगा उससे पहले और उसके बाद किसी को भाषण नहीं देना है, क्योंकि उन्हें हमारी पार्टी का नेता माना गया है और उस नेता का हमें सम्मान करना होगा। मगर वो सम्मान कहीं ना कहीं कम दिख रहा था। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने खुद ये जिम्मेदारी ली और इतना बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने दोबारा समीक्षा बैठक में ये जिम्मेदारी तो दी ही दी, वहीं तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को साफ साफ ये बता दिया कि नेता के जो कार्यक्रम होंगे, जो आकाश कार्यक्रम करेंगे, जिनको उत्तराधिकारी बनाया गया है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। जिस तरीके से मंच के पास के पर्दे खुले जा रहे थे, बैनर कहीं हटे जा रहे थे, वहीं पे आकाश आनंद की फ़ोटो ना होना, ये भी सवाल खड़े कर रहे थे। बसपा सुप्रीमो के बगल में अपनी फ़ोटो रखना, ये सब चीज़ें अनुशासित तौर पर बसपा में हमेशा देखी जाती है। किसकी कहाँ पर फ़ोटो होनी चाहिए, किसकी क्या पोजीशन है, उसके मुताबिक वो फ़ोटोज़ होनी चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष की कमेटी के बाद जो लोग उस पार्टी में पदाधिकारी हैं, उनकी फ़ोटो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मगर ये चीज़ें गड़बड़ा गई थी, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने इन चीज़ों को देखते हुए आकाश आनंद की वो पार्टी से पद वापस लिया था। मगर दोबारा आकाश आनंद ने उस पद को संभाला। मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टी में इतना बड़ा फैसला होने के बाद आकाश आनंद ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी की सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने उनके दिए हुए स्टेटमेंट का स्वागत किया और कहा कि ठीक है, हम आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और पार्टी को और बेहतर स्तर पर ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, बसपा में इस तरह की जो ऑर्डर है वो तमाम नेताओं को मौका तो दिया गया, मगर उन्होंने उल्टा बसपा की और बसपा के नेता की बुराई भी की है। आज भी वो लोग पार्टी में मौका तो चाहते हैं, मगर बहरूपियों की तरह लोगों के साथ छलावा भी कर रहे हैं। ये बात सच है कि बसपा ने कई नेताओं को तैयार किया, मगर वो असमर्थ हुए। मगर आकाश आनंद ने उस बात को बेहतर तरीके से समझा और उस जिम्मेदारी को और बेहतर निखार कर बसपा के साथ लाए। ठीक है, इन चीज़ों के साथ ये बात मैं आपको भी दोबारा जोड़ता हूँ। हरियाणा में जिस तरीके से लोग कैडर वाइज बैठक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेरी स्क्रीन पे अब देख रहे हैं कि तमाम लोग उत्साहित दिख रहे हैं कि जिस तरीके से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है, आकाश आनंद वहाँ आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में युवा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि असल मुद्दों पे आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव में जैसे बात की, उनको वैसे वो भी सुनना चाहते हैं। और आपको बता दें, हरियाणा में जो कार्यक्रम होगा वो गठबंधन नहीं जनबंधन की तरह चल रहा है। ये बात निकल के सामने आई है कि तमाम मैंने हैशटैग्स देखे, उसमें एक हैशटैग ये भी था कि ये गठबंधन नहीं, ये इनेलो बसपा का जनबंधन है, इनेलो विद बीएसपी। ये बात वहाँ के गठबंधन में और अब गठबंधन कहें या जनबंधन, ये आप सोच लीजिए। और ये बात चल रही है, क्योंकि मेरी जब बात होती है हरियाणा के लोगों से, क्योंकि जब आकाश आनंद ने वहाँ पर पहली रैली की थी तो लोगों से मुलाकात की थी, तो साफ साफ लोगों में बहुत उत्साह थी कि आकाश आनंद आए हैं और उनका नया नेता, मतलब बसपा सुप्रीमो के बाद अगली पीढ़ी तैयार होते हुए दिख रही है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।